हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम करने जा रहे हैं वो है वर्ण विचार, फोनोलॉजी। बच्चों, क्या आपको पता है वर्ण किसे कहते हैं? देखो बच्चों, हम बहुत सारी बातें बोलते हैं। जो भी हमारे मुख से बातें निकलती हैं या जो भी ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती हैं, उन सभी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? वर्ण। आइए देखते हैं इस पाठ में और क्या बताया गया है वर्णों के बारे में। किसी भी भाषा के मूल आधार वर्ण होते हैं। ये भाषा के प्रत्येक शब्द में विद्यमान रहते हैं। वर्णों के मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। व्याकरण में ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। परिभाषा: भाषा की मौखिक अथवा लिखित वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। जैसे जहाज, ज जमा अ जमा ह जमा आ जमा ज जमा अ, 6 ध्वनियां। प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ, 7 ध्वनियां। पुस्तक, गुलाब, ग जमा उ जमा ला जमा आ जमा ब जमा अ, 6 ध्वनियां। उपर्युक्त जहाज व गुलाब शब्द 6 ध्वनियों तथा पुस्तक शब्द 7 ध्वनियों से मिलकर बना है। इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण अथवा अक्षर कहा जाता है। देखिए बच्चों, क्या बताया गया आपको। अभी तक ये बताया गया कि जो किसी भी भाषा का मूल आधार होता है वो वर्ण होता है, ठीक है, और ये प्रत्येक शब्द में विद्यमान रहते हैं। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं। उच्चारण के आधार पर, मतलब बोलने के आधार पर अगर देखा जाए तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है, और ध्वनि को ही व्याकरण में क्या बोला जाता है? वर्ण। तो बच्चों, भाषा की मौखिक तथा लिखित वह छोटी ध्वनि जिसके और खंड ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। देखिए बच्चों, जैसे मान लो ये लिखा है जहाज, ठीक है। अब हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जहाज के। जितने हम कर सकते थे उतने हमने इस शब्द के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब बच्चों, इसमें ये जो जा है इसको हम बोलेंगे वर्ण, क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसी तरीके से ये सारे शब्द आपने पढ़े जो कि अलग अलग कर दिए गए। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो वर्णों से मिलकर बनती है वो वर्णमाला। देखते हैं परिभाषा में क्या बोला गया है। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के बच्चों जितने भी समस्त वर्णों के समूह हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला। आइए बच्चों आगे देखते हैं। वर्णों के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? वर्णों के भेद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वरों के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। सबसे पहला है स्वर, वॉवल्स। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं जो इस प्रकार हैं: अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ। तो बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो श्वास वायु है वो बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकले उन्हें हम स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11। आइए बच्चों अब हम इन स्वरों के भी भेद देखेंगे। काइंड्स ऑफ वॉवल्स। उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हस्त स्वर, शॉर्ट वॉवल्स। हस्त स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हस्त स्वर कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 4 है: अ, ई, उ, री। तो बच्चों, हस्त स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में या जिनको बोलने में कम समय लगता है
उन्हें हस्त स्वर कहते हैं। इनके नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट वॉवल्स। और ये कितने हैं? 4। इसके बाद देखेंगे बच्चों दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में हस्त स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो बच्चों जिन स्वरों के उच्चारण में हस्त स्वर से दुगना समय लगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर। और ये कितने हैं? 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो बच्चों आपको समझ में आया? अभी हमने स्वरों के बारे में पढ़ा और स्वरों के भेद पढ़े कि जो स्वर हैं वो 2 प्रकार के हैं, हस्त स्वर और दीर्घ स्वर। आगे आइए बच्चों, स्वरों की मात्राएं, साइन ऑफ वॉवल्स। जब कोई स्वर व्यंजन के साथ मिलता है तो उसका स्वरूप बदलकर एक चिन्ह के रूप में रह जाता है। स्वरों के इस चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। जैसे, तो बच्चों देखो, जब भी कोई स्वर व्यंजन के साथ मिलता है तो आपने देखा होगा, जैसे मान लो का स्वर के साथ बड़ी ई मिली, तो क्या हम का के साथ सीधा बड़ी ई लिख देते? नहीं बच्चों, हम उसका जो स्वरूप है उसको चेंज करके हम बड़ी ई ना लगाकर हम उसके साथ उसकी मात्रा लगाते हैं। आइए बच्चों कुछ स्वर देखते हैं, मात्रा देखेंगे, उनके व्यंजन और उनसे बने शब्द। स्वर, मात्रा, मात्रा के साथ व्यंजन और शब्द। अ, कोई मात्रा नहीं। अब इसका एक वो देखो, मात्रा के साथ व्यंजन देखो, न, इस पे कोई मात्रा नहीं आएगी। शब्द क्या बना? नमक। आ, ये मात्रा, ना, नाम। ई, ये मात्रा, नी, निशाना। ई, ये मात्रा, नी, नीला। ऊ, ये इसकी मात्रा है, नु, नुकीला। ऊ, ये इसकी मात्रा हुई, नु, नूतन। री, बच्चों री की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है जैसे ट बनता है, बस डंडी नहीं लगती। नृ, नृप। ए, बच्चों ये इसकी मात्रा, ने, नेक। ए, ये मात्रा, नै, नैया। ओ, इसकी मात्रा इस तरीके से लगती है, नो, नोट। औ, ये इसकी मात्रा, नो, नौकर। तो बच्चों ये सभी स्वर आपने देखे, इनकी मात्राएं भी देखी। विशेष, हिंदी में 11 स्वरों में से केवल 10 की मात्राएं होती हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, यह व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो देखो बच्चों क्या बताया है कि वैसे तो 11 स्वर है, लेकिन जो छोटा आ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन वो हर एक व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। आगे देखते हैं बच्चों, र में उ व उ की मात्रा बीच में लगती है। जैसे, अब बच्चों देखो, आप जब र पे छोटा उ या बड़ा उ लगाते हो तो आप मिस्टेक करते हो। किस तरीके से ये मात्राएं लगती हैं? र जमा उ, रु, रुपया। तो बच्चों जब आप छोटे उ की मात्रा लगाओगे तो आप इसे आगे से गोल नहीं घुमाओगे। अब आगे देखेंगे, र जमा उ, रू, रूप। और जब आप बड़े उ की मात्रा लगाएंगे तो आप इसे आगे से गोल घुमाएंगे। अनुस्वार बिंदु, चंद्र बिंदु को वर्ण के ऊपर लगाते हैं। तो बच्चों ये तो आपको पता ही होगा कि जो अनुस्वार की बिंदी होती है और जो चंद्र बिंदु होती है ये वर्णों के ऊपर लगती है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। व्यंजन, कंसोनेंट्स, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 33 है, जो इस प्रकार है। तो देखो बच्चों, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, और हिंदी भाषा में इनकी संख्या कितनी है? 33। आइए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले का वर्ग में क्या क्या आएगा? क, ख, ग, घ, ड। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, या। टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ढ। ता वर्ग त, थ, द, ध, न। पा वर्ग प, फ, ब, भ, म। और बच्चों ये सारे के सारे ही आपके स्पर्श व्यंजन हैं। अभी हम देखेंगे आगे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। फिर है बच्चों आपके ऊष्म व्यंजन, श, श, स, हा। आगे देखेंगे बच्चों व्यंजनों के भेद, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अभी आपने जो पढ़ा अब हम उन्हें देखेंगे।
उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, म्यूट। अभी आपने देखा स्पर्श व्यंजन पढ़े आपने, देखते हैं क्या होते हैं ये। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से मां तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। इनकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन, सेमी वोवल्स। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ विशेष सक्रिय नहीं होती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, सिबिलेंट्स। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 4 है, श, श, स, ह। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ऊष्म व्यंजन देखेंगे। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो मुंह के किसी न किसी भाग को छूती है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये कितने हैं? 25। क से लेके मां तक के सारे स्पर्श व्यंजन है। अब बच्चों, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो ज्यादा एक्टिव नहीं होती, तो इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और ये कितने होते हैं? 4, य, र, ल, व। इसके बाद बच्चों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु बाहर आए उन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और इसमें क्या क्या है? दोनों श और फिर स और ह। आगे देखेंगे भाई, संयुक्त व्यंजन, जॉइंट कंसोनेंट्स। जो वर्ण दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अब बच्चों, अब हम क्या देखेंगे? संयुक्त व्यंजन, जॉइंट कंसोनेंट्स। कितने हैं हमारे पास संयुक्त व्यंजन? 4। और बच्चों क्या होते हैं ये? जो दो वर्णों के मिलने से बनते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, क जमा श, श क्या बना? कक्षा। ज जमा या, ज्ञा क्या बना बच्चों? ज्ञानी। त जमा र क्या बना? त्र, त्रिशूल। श जमा र क्या बना? श्र। तो बच्चों क्या आएगा यहाँ? श्रमिक। आगे देखते हैं बच्चों अन्य व्यंजन, अदर कंसोनेंट्स। हिंदी भाषा में ड व ढ को अन्य व्यंजन कहते हैं, जैसे पेड़, सड़क, बूढ़ा, पढ़ना। ड व ढ व्यंजन शब्दों के बीच या अंत में प्रयुक्त होते हैं। ये दोनों व्यंजन कभी भी शब्द के आरंभ में प्रयुक्त नहीं किए जाते। तो बच्चों देखो क्या बताया आपको यहाँ पे कि हिंदी भाषा में जो ड है और जो ढ है इनको हम अन्य व्यंजन कहते हैं, जैसे सड़क, पेड़, बूढ़ा, बहुत सारी जगहों पे ये दोनों व्यंजन यूज होते हैं। और कभी भी ये व्यंजन शब्द के शुरू में नहीं प्रयोग किए जाते। आगे आइए बच्चों, अयोगवाह। अंग तथा अह वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। तो बच्चों ये दोनों के दोनों अंग और अह आपके अयोगवाह हैं, ना ये स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन हैं। आइए बच्चों आगे आइए, अनुस्वार, नेजल। जिन वर्णों का उच्चारण नाक की सहायता से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अंग वर्ण का चिन्ह बिंदु होता है, जैसे हंस, गंगा, पंखा, पतंग आदि। तो बच्चों क्या है ये कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक की सहायता से होता है उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। और इनका जो चिन्ह है वो किस तरीके से होता है बच्चों? शब्दों के ऊपर बिंदु लगा के। आइए बच्चों आगे देखते हैं, अनुनासिक, कोलोन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसके लिए शब्द के ऊपर चंद्रबिंदु का चिन्ह लगाते हैं। इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं, जैसे आंख, यहाँ, चांद, वहाँ, कहाँ आदि। अब उसके बाद बच्चों आगे देखेंगे, विसर्ग, कलौन। अह के चिन्ह को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे अतः, प्रातः, नमः आदि। तो बच्चों आपने देखा होगा ये जो 2 डॉट होते हैं इन्हें हम विसर्ग कहते हैं और इनका उच्चारण हम अह के रूप में करते हैं, ह के समान होता है। आगे देखेंगे बच्चों,
र के विभिन्न रूप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ र। संयुक्त वर्णों में र का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, व्यंजन के नीचे, व्यंजन के ऊपर। व्यंजन के नीचे, अब बच्चों हम यहाँ पे र का प्रयोग देखेंगे व्यंजन के नीचे। यदि र से पहले स्वर रहित व्यंजन आए तो र का प्रयोग व्यंजन के साथ पदेन के रूप में होता है। जैसे देखो बच्चों क्या बोला जा रहा है, जब र से पहले स्वर रहित व्यंजन आए, कहने का मतलब है आधा, तो यहाँ पर र का प्रयोग व्यंजन के साथ पदेन के रूप में होगा। पदेन का मतलब बच्चों जहाँ पे र पैरों में लगे। जैसे देखो प जमा र, प्र क्या बना प्रश्न, क जमा र क्या बना क्रम। अब देखिए बच्चों आगे देखें, विशेष ट व ड में र व्यंजन के नीचे डैश के रूप में आता है, जैसे ट्रेन, ट्रंक, राष्ट्रीय, ड्रम आदि। देखो बच्चों जैसे ट हो गया और ड हो गया, इनमें जो रा है वो इस तरीके से लगाया जाता है नीचे, जैसे कि ट्रेन, ट्रंक, राष्ट्रीय, ड्रम आदि। रेफ रूप में यदि रा में स्वर नहीं होता है तो यह अपने से अगले व्यंजन के ऊपर लगता है। देखिए बच्चों, अगर क्या बोला है, रा में स्वर नहीं होगा तो क्या होगा, ये किसी भी व्यंजन के अगले व्यंजन के ऊपर लगेगा। देखिए जैसे ध जमा र जमा म धर्म, क जमा र जमा म कर्म। अब देखिए बच्चों आगे देखिए, याद रखिए। अब यहाँ पर बच्चों कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें आपको याद रखना है। वह ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके वर्ण कहलाती है। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, वर्णों के दो भेद स्वर व व्यंजन हैं। स्वरों के दो भेद ह्रस्व व दीर्घ स्वर हैं। स्वरों के जो चिन्ह व्यंजनों में लगते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। स्वर आ की कोई मात्रा नहीं होती, यह व्यंजन के साथ स्वतः जुड़ा रहता है। व्यंजनों के तीन भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ व ऊष्म। श, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन है। तो बच्चों ये था पाठ। आइए अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास करें। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर आपको देने हैं। सबसे पहला है वर्ण किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे आप, वह ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके वर्ण कहलाती है। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं, बाकी के इसके आंसर आप क्वेश्चन आंसर खुद करेंगे। ख, निम्नलिखित वाक्यों के सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। स्वरों के भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें क्या आएगा, उपयुक्त दोनों। इसी तरीके से बाकी के आप खुद से करेंगे। आइए बच्चों आगे चलते हैं। ग, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बने तीन तीन शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले श लिखा है, इससे आप क्या बनाएंगे, कक्षा, क्षत्रिय और क्या बना सकते हैं, श। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको तीनों से शब्द बनाने हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। घ, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो बच्चों वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे मैं आपको एक करके बताती हूँ, बाकी के आप खुद करेंगे। जैसे बच्चों ये लिखा है गमला, तो सबसे पहले ग हलंत वाला जमा अ छोटा, जमा म हलंत वाला जमा अ, फिर जमा ल हलंत वाला और उसके बाद जमा बड़ा। इस तरीके से ये बन जाएगा गमला। आगे देखो बच्चों अगला क्वेश्चन। ड, निम्नलिखित वर्णों के योग से शब्द बनाइए। अब यहाँ पे आपको शब्द बनाने, कैसे बनाने एक मैं बताती हूँ। प, ढ़, ना क्या बन जाएगा, पढ़ना। इसी तरीके से इन्हें जोड़ जोड़ के आप पढ़ें, आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या शब्द बनेंगे। क्रियात्मक गतिविधि, निम्नलिखित के दो दो उदाहरण लिखिए। अब यहाँ पे आपको उदाहरण लिखने, चलिए सबसे पहले अनुस्वार के उदाहरण। अनुस्वार क्या होता है, बिंदु वाले शब्द। क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, पंखा, हंस, कंगन, बहुत सारे शब्द हैं बच्चों। और ये वाले जो दो हैं ये आपको खुद से करने हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चित्र देखकर नाम लिखिए। आपको नाम लिखना है, ये क्या बना हुआ है, विद्यालय, नौका, त्रिशूल, इस तरीके से आपको इनके क्या लिखने हैं, नाम। तो बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।